हफ्ते के इस दिन अगर महिलाएं बाल धो ले तो पति होता है माला माल। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाए तो क्या उपाय किया जा सकता है। और साथ ही हम जानेंगे कि महिलाओं की किन आदतों की वजह से पति रंक से राजा बन जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं कि जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि अपनी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देख सके। पहली बात, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसकी पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बड़ी आपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, दोस्तों चलिए अब जानते हैं किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोने चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई व्रत रखा हुआ है तो आप बाल ना धोएं। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखे हुए हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा हुआ है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखे हुए हैं उस दिन आप कदापि बाल ना धोएं। और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। छठी बात, अगर किसी त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर पूजा में बाल ना धो पाए तो महिलाएं तो ऐसे में मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल ना धोने का दोष नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है या आए दिन कोई मुसीबत आए जा रही है या अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं, तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना ले तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति व सफलता मिलती है। घर में सच्ची शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं उन उपाय के बारे में। पहला, रोज सुबह उठकर अपने हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और निचले भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। दूसरा, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। चौथा, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों।
सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल अगर अर्पित करने लगे तो देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। वे व्यक्ति के जीवन में हर परेशानी को दूर कर देते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े हुए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऐसा नियम है। 5वीं बात, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने माता पिता का और अपने घर के बाकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाता है और आपका काम बनता चला जाता है। 6ठी बात, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। 7वीं बात, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब आप घर में आएं, घर में प्रवेश करें तब कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। 8वीं बात, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रुकावट भी वही बनते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश रहने का। दोस्तों, माता लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है क्योंकि ये एक स्थान पर नहीं टिकते हैं। माता लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये जितनी कठिनता से प्रसन्न होती हैं, उतनी ही सरलता से रूठ जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, इसके लिए कुछ नियमों का पालन अवश्य ही कर लेना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल में कंगाल हो जाते हैं। ये सब लक्ष्मी माता के रूठ जाने की वजह से ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन कर लें। धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगलियों पर थूक लगाकर रुपया गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अनादर होता है। किसी से रुपया लेते समय या देते समय प्रणाम करके लेना चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती है। रुपया गिनने के लिए वोटर स्पंज का प्रयोग करना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में लोग देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि जो लोग सूर्योदय का स्वागत नहीं करते हैं, उनसे सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। सूर्य के नाराज होने से कई प्रकार के रोग शरीर को पीड़ित करने लगते हैं और जहाँ रोग होते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास संभव ही नहीं है। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय खाती रहती है तो लक्ष्मी जी इससे नाराज हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ झूठा खाया, खिलाया और फैलाया जाता है, उस घर के लोगों को माँ लक्ष्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय शुद्ध भाव से ही खाना बनाना चाहिए और परिवार के सदस्यों को खिलाना चाहिए। कहावत भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है, वही भावना भोजन करने वाले में विकसित होती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का कहना है कि जिस घर में ग्रह लक्ष्मी की हंसी गूंजती है, उस घर में मैं ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती हूँ। इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी एक पल के लिए रुकना पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।